हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? गुड, वेरी गुड। मैं कपिल द्विवेदी आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स 2020 में एक बार फिर से वेलकम करता हूँ। आज का टॉपिक बेटे, आज का सेशन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये जो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें 2015 में इन प्रॉपर्टीज़ पर एक क्वेश्चन डेवलप हुआ था। वो प्रॉपर्टीज़ किसके लिए हैं बेटे? जैसे कि थंबनेल में भी आपने देखा होगा, बोर्ड पर मैंने कुछ लिख भी रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कैसे किस किस तरीके से ये रिप्रेजेंट की जाती हैं, इनकी और कह सकते हो बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके पीछे के रीजंस क्या होते हैं, वो सारे टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन अभी करने वाले। ओके फाइन। तो पिछले टॉपिक पे हम लोगों ने डायपोल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स लगाए थे। पिछला लेक्चर आप लोग बिल्कुल देख लीजिएगा क्योंकि ज़्यादा नहीं उसमें न्यूमेरिकल हुए थे, शायद 3-4 ही हुए थे, लेकिन अच्छे न्यूमेरिकल हुए थे। जो भी टाइम इंटरवल में मैंने वो 4 न्यूमेरिकल कराए हैं वो बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। ऐसे कॉन्सेप्ट आपके पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं किस पर? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पर। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? पहली बात तो मैं आपको बता दूं, देखो ये कोई लक्ष्मण रेखा की तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें नहीं है। सिर्फ इन्हें फील किया जा सकता है, इमेजिन किया जा सकता है, समझा जा सकता है। बाकी इसे कभी किसी ने देखा है नहीं, सिर्फ और सिर्फ महसूस किया है। फील, मैंने पहले ही कहा था, फील करना होगा, इमेजिन करना होगा। इसे सिर्फ और सिर्फ महसूस किया गया है। हकीकत में इनका अस्तित्व तो नहीं होता, लेकिन ये जो चीज़ें रिप्रेजेंट करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें कह सकते हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती हैं, उनकी वास्तविकता है। मतलब आप कह सकते हो कि लाइनें तो इमेजिनरी हैं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस करती हैं वो रियल होती हैं, वो इमेजिनरी नहीं होती हैं। इसीलिए इसमें मैंने सबसे पहले ही पॉइंट पर लिख दिया है, इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन। एकदम फिक्स, कहीं इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर इमेजिनरी लाइन्स। फिर बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स रिप्रेजेंट बाय दीज लाइन इज रियल। मतलब कह रहा है कि इन लाइनों के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, अभी मैंने पहले डिस्कस किया था कि इन लाइनों से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे बच्चे प्रोड्यूस होता है वो रियल होती है, वो इमेजिनरी नहीं होती है, वो रियल होती है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट फिर कह रहा है द लाइन ऑफ फोर्स। अब ये प्रॉपर्टीज शुरू हो रही है, दीज आर प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अगर आपसे कोई पूछे सर तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, तो आप सीधा कहोगे सर बेटा डेफिनेशन क्या लिखोगे कि इट इज एन इमेजिनरी लाइन, इट इज एन इमेजिनरी लाइन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज्ड बॉडी, which is produced by charged body. It may be positive, it may be negative, दोनों तरफ होती हैं। लेकिन इसमें मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो मेरा खुद का मानना है, मैं आपको सिखाऊंगा भी। देखिए पहले इसमें प्रॉपर्टीज की ओर फोकस करते हैं। पहले कह रहा है द लाइन ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूसली स्मूथ कर्व विदाउट ब्रेक। पहली बात तो ये लाइन ऑफ जो कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें होती हैं, ये बिना कह सकते हो कि टूटे, विदाउट ब्रेक, बिना टूटे कर्व शेप में एक तरफ से दूसरी तरफ निकलती हैं। लेकिन कर्व शेप में बच्चे ये भी याद रखना, कर्व शेप में ये हमेशा डायपोल के अंदर होती हैं। किसके अंदर होती हैं? डायपोल के अंदर। मतलब हम ये बता दें, ये स्मूथ कर्व की बात हम जो करते हैं ये हमेशा जैसे कोई चार्ज डायपोलिक नेचर में है, मेरा बच्चा समझना, पूछा जाता है कभी कभी, तो कर्व नेचर मोस्ट प्रॉबेबली ये डायपोलिक नेचर में होती है। याद रहे, एक तरफ से निकलेंगी दूसरी तरफ एंटर करेंगी। ठीक है मेरे बच्चा, सुनना, ये निकल रही हैं, एग्जिट कर रही हैं, यहाँ एंट्री भी आ रही है। इससे एक प्रॉपर्टीज और क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें, मेरा बच्चा सिखाता चलूंगा, कह रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। अच्छा पहले ये था ना, बिना ब्रेक के कर्व फॉर्म में होंगे, स्मूथ कर्व होगी। अच्छा एक चीज़ और, ये जो कर्व होता है ना, ये मेरे बच्चे, ये जो कर्व लाइन होता है ये हमेशा याद रखना 3D में होता है। कैसा होगा? 3 डायमेंशनल होगा। इसीलिए अच्छा इस 3D में होता है, यही वजह होती है कि ये चारों तरफ निकलती हैं, ऑल ओवर पॉसिबल डायरेक्शन में। ठीक है, मैं इसी प्रॉपर्टी से ये लाइन रिप्रेजेंट हो जाएगी क्या, कि द लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। ये निकलेंगे, स्टार्ट कहाँ से होती हैं? पॉजिटिव चार्ज से, और निकल कर जाती कहाँ है, मतलब एंड कहाँ होंगी? नेगेटिव चार्ज पर। ठीक। दूसरी सबसे बड़ी बात कि इलेक्ट्रिक EFL का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, EFL आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर, मतलब ये हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। पहली बार EFL डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। अच्छा अब ये बात आती है, ये थोड़ा सा मैथमेटिकली तुझे समझना होगा मेरे बेटा।
कह रहा है कि EFL डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। सपोज करो कि हमने कहा एक लाइन ये और एक लाइन ये इंटरसेक्ट कर जाए, मान लिया कि कर जाए, तो आप समझो कि देखो हो क्या हो, तो ये थोड़ा सा अगर ये नोट कर लो तो मैं आपको समझाने के लिए रफ कर दूं, ठीक है, आसान है, रफ कर दूं क्या? तो मैं आपको दोनों प्रॉपर्टी सिखाता होता हूँ, रफ कर दूं? अच्छा ठीक है, देखिए मेरा बच्चा थोड़ा सा सीखना, थोड़ा सा मेरे बेटे, जैसे ये समझो कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें हैं, इस पर अगर किसी भी पॉइंट पर मेरे बच्चे टेंजेंट ड्रॉ करो, याद रहे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इनकी एक सबसे खास बात ये होती है कि ये जो लाइनें होती है ना मेरे बेटे, हर पॉइंट पर देखो, अभी इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पहुंची, इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इनका कह सकते हो 3D में होती हैं, तो ये एक प्रॉपर वे में वन वे डायरेक्शनल रिप्रेजेंट करती हुई जल्दी चली जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ की बात करें तो ये हर एक इंस्टेंट पर सिंगल डायरेक्शन रखेंगी, वर्ड सुनना कि हर एक टेंजेंट पर ये सिंगल डायरेक्शन रखेंगे, जबकि अगर यहाँ इंटरसेक्ट कर दूं तो यही मान चलो ये पॉइंट P है, तो इस पर एक डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर हो रहा है और जबकि दूसरा डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर की ओर हो रहा है। याद रहे कि एट इसका रीज़न पूछा जाता है कि वाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नॉट बी इंटरसेक्ट टू ईच अदर, तो आप सिंपल समझना, बिकॉज एट एन इंटरसेक्शन पॉइंट देयर आर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स which is there are two direction of electric field which is not possible। ये याद रखना, किसी भी टेंजेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सिंगल डायरेक्शन रखती हैं, किसी भी इंस्टेंट पर टेंजेंट आप चाहे पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में कहीं पे भी आप टेंजेंट ड्रॉ कर लो, उनका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा सेम सिंगल रहेगा, कभी भी किसी एक पॉइंट पर वो दो डायरेक्शन रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर ऐसा, पहली बात तो नहीं करती, ये पॉसिबल ही नहीं है, दूसरा कि अगर ऐसा ये करती हैं तो ये ट्रायपोलिक हो जाएंगी, और ट्रायपोलिक एग्जिस्ट ही नहीं करता। ट्रायपोलिक ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें करती हैं और ना ही मेरे बच्चे मैग्नेटिक फील्ड लाइनें करती हैं, ये खास बात है, ध्यान समझना, ठीक। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गई, आइए कुछ प्रॉपर्टीज़ हम और सिखाते हैं आपको, जितना पॉसिबल था लिख दिया था इस पर, बाकी इस पर दिखा दे रहा हूँ। हाँ, आपकी स्क्रीन पर भी कुछ आ रहा होगा, तो स्क्रीन पर भी आप उसको पढ़ते जाइएगा, अगर किसी को दिक्कत होगी तो। फिलहाल तो मैं समझा ही दे रहा हूँ आपको। खैर मेरे बच्चे, सबसे कॉमन बात कि EFL डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप, ये कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाती है। अच्छा, खासियत क्या है, अब क्यों, क्या है, मतलब कैसा क्लोज्ड लूप की बात हो रही है यहाँ पे? जैसे सपोज करो ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। अगर मैंने कहा यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें निकली तो ये एग्जिट कर गई, इस पर एंटर कर गई, यहाँ से एग्जिट करके यहाँ एंटर कर गई, यहाँ से निकली तो चलो ठीक है, इधर से निकल कर इधर को एंट्री मारी। अब मेरे बच्चे एक चीज़ लाइफ याद रखना, 2-3 बातें तो हमेशा दिमाग में रखना कि अगर डायपोलिक होगा, वर्ड सुन लेना, डायपोलिक, यही क्वेश्चन आया था 2015 के जेईई मेंस में कि अगर डायपोलिक की नेचर हुआ, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हुआ, तो कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कर्व नेचर होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये पॉजिटिव से निकल कर नेगेटिव पर जाती हैं, इस चार्ज की पोल स्ट्रेंथ जितनी होगी, इस चार्ज की पोल स्ट्रेंथ इतनी नहीं होती, इन दोनों की पोल स्ट्रेंथ में फर्क होता है। पॉजिटिव चार्ज हैव हायर पोल स्ट्रेंथ देन दैट ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो ये एनर्जी यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के रूप में भेज तो देता है, लेकिन इसके पास इतनी पोल स्ट्रेंथ नहीं होती कि ये इधर से इधर भेज दे। जबकि यही मैग्नेटिक फील्ड में मेरे बच्चे क्या होता है कि दोनों की पोल, नॉर्थ और साउथ की पोल स्ट्रेंथ सेम होती है। यही वजह होती है कि जितना नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइनें एग्जिट होती है उतनी साउथ पे एंट्री करती हैं और फिर साउथ से निकलकर नॉर्थ की ओर आ जाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, वो क्लोज लूप फॉर्म करती हैं। क्लोज लूप का मतलब तभी हुआ बच्चे जब ये इधर से निकल कर इधर से चला है, लेकिन ऐसा होता ही नहीं। इसमें करते क्या कि सिर्फ ये वन वे होते हैं, दोबारा ये रिटर्न नहीं आ सकते। तो यही वजह होता है कि इसने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। चलिए ठीक है, एक चीज़ तो ये क्लियर हो गया, बिकॉज रीजन भी लिख लेना, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज हैव हायर पोल स्ट्रेंथ देन दैट ऑफ नेगेटिव चार्ज।
इसका पोल स्ट्रेंथ इसके पोल स्ट्रेंथ से ज़्यादा होता है, दैट्स वाई ये क्लोज लूप नहीं बना पाता। ओके बेटा, आइए और ख़ास बात क्या है इसकी सीखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड EFL can be produced by monopolic charge. Monopolic charge. चार्ज्ड बॉडी, याद रहे मोनोपोलिक चार्ज बॉडी के थ्रू भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें प्रोड्यूस्ड हो सकती हैं मेरे बच्चे। कैसे? इनकी एक खासियत क्या होती है बच्चे, जब ये मोनोपोलिक चार्ज बॉडी से प्रोड्यूस होती है ना, इनकी एक खासियत और समझ लेना। सपोज करो ये फुल टू पॉजिटिव और ये नेगेटिव मेरा बच्चा, तो इनकी लाइनें हमेशा स्ट्रेट होंगी। याद रहे मोनोपोलिक चार्ज बॉडी जो भी होगी वो हमेशा स्ट्रेट लाइन की, ठीक है, स्ट्रेट लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करेगी। ये दिमाग में रखना, ठीक है मेरा बच्चा। ये दिमाग में रखे रहना, सिंपल ये सब तो बना ही सकते हो आप लोग। इनवर्ड होगा ये, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक, मोनोपोलिक चार्जेस ये इनसे भी प्रोड्यूस होता है। अच्छा एक चीज़ और याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें कह सकते हो मोनोपोलिक चार्ज के लिए तो एग्जिस्ट होती हैं। मोनोपोलिक चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें प्रोड्यूस कर सकती हैं, लेकिन कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइनें मोनोपोलिक नहीं होती हैं, वो हमेशा डायपोलिक इन नेचर होती हैं। ये बात, ये पॉइंट भी नोट कर लेना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑलवेज डायपोलिक इन नेचर, दे नेवर भी एग्जिस्ट इन मोनोपोलिक नेचर। ओके, तो एक तो ये हो गया। इसके बाद ठीक है, समझ में आया मेरा बेटा? एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई, बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी, मैंने बताया ना बहुत छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको समझते चलो बस। ओके फाइन, रब कर दूँ। अच्छा कुछ और प्रॉपर्टीज़ बताता चलो ना। देखिए चलिए, डायपोलिक हो गया, मोनोपोलिक हो गया। सपोज करो मेरा बच्चा, ठीक है, अगला पॉइंट, अगर मैं कह दूं एक मिनट, टू लाइक चार्ज्ड बॉडी प्रोड्यूस्ड कर्व्ड EFL। कह रहा है टू लाइक चार्ज बॉडी प्रोड्यूस्ड कर्व्ड EFL, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें कर्व प्रोड्यूस करती हैं। अच्छा तुम कहोगे सर कैसे? देखो इस वजह से नहीं कि ये प्रोड्यूस ही करती हैं, इसका रीज़न ये है, जैसे ये प्लस रखा, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो अभी क्या होगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें ही तो हैं, स्मूथ लाइनें होती, एनर्जी हल्का सा भी फोर्स पा जाए, बस फूंक मार दो ना साला तो डिसबैलेंस हो जाती। तो फूंक तो बहुत तेज प्रेशर है, ये नॉर्मल, ये जो इनका इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लगेगा ना, वही इनको इनकी लाइनों का डायरेक्शन चेंज करने के लिए काफ़ी है मेरा बच्चा। कुछ नया नहीं, इनकी वजह से, इन लाइनों की वजह से जो इस पर फोर्स एक्सर्ट करता है मेरे बच्चे, इसकी वजह से इनका नेचर कैसा हो जाता है, कर्व नेचर। कैसा हो जाता है मेरे बच्चे, कर्व नेचर। बहुत बड़ी बात नहीं मेरा बेटा। अच्छा चूंकि होती तो सारी आउटवर्ड ही है, निकलती तो स्ट्रेट है, जैसे निकलने वाली स्ट्रेट होती है, लेकिन ये इस पर फोर्स डालता है और ये इस पर, जिसकी वजह से ये लाइनों का नेचर हमेशा कैसा हो जाता है मेरा बच्चा, कर्व। अच्छा इनकी आप कहोगे सर तो इससे क्या हमें फ़ायदा होगा? फ़ायदा हो रहा है ना, बता रहा हूँ। इनका जो मिड पॉइंट होगा मेरे बच्चे, इसे समझना, इस पॉइंट को जिन पर ये लाइनें एकदम मतलब आके यहाँ से इसके लिए और इसके लिए खत्म, इसे कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। क्या कहते हैं? न्यूट्रल पॉइंट। याद रहे कि टू लाइक चार्ज बॉडी प्रोड्यूस्ड क्या, कर्व्ड इलेक्ट्रिक लाइन एंड ऑल्सो प्रोड्यूस न्यूट्रल पॉइंट इन बिटवीन देम। वो अपने बीच में हमेशा क्या प्रोड्यूस करेंगी, न्यूट्रल पॉइंट। ये भी नोट कर लेना अगली प्रॉपर्टी।
कर लेना। ये सारी प्रॉपर्टीज याद करते जाना, बड़े काम की चीज़ है। हाँ, इनकी कर्व लाइनों का नेचर कैसे होता है, किस तरीके से होता है, ये मैं आपको बता दूँ। ठीक है, रब करूँ? अच्छा, रब कर दूँ? चलिए, एक तो ये हो गया। दूसरा, अच्छा एक चीज़ और मेरे बेटे, इन दोनों के जैसे हम बात कर रहे हैं ना, तो मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। एक चीज़ और खास बात, बटे बेटा, अगर मैंने कहा कि कुछ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज करो नॉन यूनिफॉर्म, फॉर नॉन यूनिफॉर्म EFL, अगर कुछ लाइनें नॉन यूनिफॉर्म हैं, जैसे कुछ इधर जा रही हैं इससे, तो एक चीज याद रखना, जहां कह सकते हो कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें होंगी, जहां क्लोजेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें होती हैं लाइक दिस, इन सब पॉइंट के लिए, इनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, कह सकते हो स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड। और जबकि यही पॉइंट इधर की बात मैं करूं तो ये क्या होगा, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दिमाग में अपने रखे रहिएगा आप लोग कि जहां क्लोजेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें होती हैं, जहां पास पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें होती हैं, वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है एज कंपेरिजन टू फार अवे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, राइट। अच्छा, इसी में एक क्वेश्चन पूछा गया था, सपोज करो मैं इसमें एक पॉइंट दे दूं A B C, तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखूं तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा किस पर होंगी, EA पर, ठीक, उससे कम किस पे होंगी, EB पर, और सबसे कम किस पर होंगी, EC से। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर था। इंक्रीजिंग ऑर्डर जस्ट अपोजिट मार दो, क्या हो जाएगा, EC इज लेस देन EB इज लेस देन, ठीक, सिंपल। क्वेश्चन पूछा भी जाता है, इस वजह से मैंने आपको इसमें बता दिया। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, सपोज करो कि मैंने आपसे कहा कि एक चार्ज बॉडी है जो कह सकते हो हायर मैग्नीट्यूड की है, ठीक है, और मतलब और उसी के जस्ट बगल में दूसरी चार्ज बॉडी, ऑपोजिट चार्ज बॉडी जो लोअर मैग्नीट्यूड है, मतलब एक का मैग्नीट्यूड ज़्यादा, दूसरे का मैग्नीट्यूड कम। इधर देखना, रब कर दो इसे, ओके। हमने आपसे ये कहा, अगली प्रॉपर्टी, EFL for two different magnitude of चार्ज। देखो, सपोज करो एक बड़ा था, दूसरा उसके कंपैरिजन में छोटा था, ये पॉजिटिव था और ये कैसा था, नेगेटिव। इन पर इलेक्ट्रिक लाइनों का शेप कैसा हो जाएगा मेरा बच्चा, ऐसे। कर्व तो होगा लेकिन इनका शेप थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक इस तरीके का हो जाएगा थोड़ा सा, इसलिए इनका शेप वो देखा है कभी साउथ वगैरह में डमरू जो बजाते हैं, कुछ ऐसा होता है, उसी तरीके का कुछ इनका नेचर होता है। ठीक इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाती हैं। तो जब भी डिफरेंट मैग्नीट्यूड होगा चार्ज बॉडी का तो इस तरीके से इनका शेप हो जाता है, ये याद रखे रहना, ये काम की बात है। ठीक है बेटा, अब आपको मैं बताता हूँ वो क्वेश्चन जो पूछा गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनों के थ्रू मुझे बताना था कि कौन, मतलब सपोज करो कि एक सिलेंड्रिकल बॉडी है, क्वेश्चन था उसके फर्स्ट हाफ पोर्शन में पॉजिटिव चार्ज था, सेकेंड हाफ पोर्शन में नेगेटिव चार्ज था। तो क्वेश्चन आपको ये बताना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनों के थ्रू आपको रिप्रेजेंट करना है कि कौन सी सही है। तो 2015 का था शायद, रब कर दो इसे। क्वेश्चन ये था मेरा बेटा कि अ सिलेंड्रिकल बॉडी हैव
देखो फर्स्ट हाफ पोर्शन, इसे 4 ऑप्शन, 4 ये डायग्राम बने थे, आपको सही करेक्ट डायग्राम आपको पता करना था। ठीक है, ये प्लस था, ठीक है, ये भी पॉजिटिव था, मान के चलो थोड़ा बहुत इधर उधर डायग्राम हो सकता है बट करेक्ट भी रहेगा इसमें। ये मान चलो ए बी सी और ये डी, राइट। अब सोचो इसमें कुछ लाइनें ऐसे दी गई थी, मतलब इधर से निकलती हुई इधर को एंट्री करती है। एक तो ये था, दूसरा कुछ ऐसे बनी थी, ठीक इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रही थी बेटा। और तीसरा ऐसे भी रिप्रेजेंट हो रही थी। तो मैंने आपको एक बात बता रखी थी, अगर याद होगा थोड़ा सा, आधे लोग तो आंसर जज कर लिए होंगे अभी ही, लेकिन फिर भी अच्छी बात है। और देखना बेटा, कुछ लोग तो जजमेंट कर लिए होंगे, एक सेकंड उनको देरी नहीं लगेगी कि बच्चे अच्छे बच्चे हैं ना, सब बता देते हैं फटाफट कि क्या हो रहा है सर एक्चुअली में। अब सपोज करो ये क्वेश्चन था, ये इसका सपोज करो ये सिलेंड्रिकल बॉडी थी, ठीक है, सिलेंडर था, तो इसका फर्स्ट हाफ पोर्शन पॉजिटिव था, फर्स्ट हाफ पोर्शन नेगेटिव था, ठीक है। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनों को थ्रू इसको रिप्रेजेंट करना है कि कौन सा सही डायग्राम है इसमें। 2015 का था ये क्वेश्चन IIT का, ठीक, ये आप चेक कर लीजिएगा एक बार, 15 और 16 में था 16। खैर, तो मेरे कहने का मतलब ये था कि ये डायग्राम बना था। तो आपको पता है कि बच्चे अगर ये कर्व बना रही हैं, मैंने आपसे कहा था एक पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा तो कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, तो इसका ये और ये कॉन्सेप्ट तो यहीं ख़त्म हो गया, ख़त्म। यानी आप कभी भी कह सकते हो कि सर ये आंसर तो होगा ही नहीं, ठीक। अब मेरा बच्चा आप बचे ये और ये, तो इस पर देख रहे हो कि ये ऐसे निकल जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है बीच में, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर आपका कौन सा सही होगा? ए, सिंपल, ठीक है मेरे बच्चे। तो ये प्रॉपर्टीज़ हमारी किसके थे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। आज हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में सीखा? सिर्फ, और मैंने आपको कुछ और नया चीज़ नहीं बताया। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट छोटा सा, ज़्यादा नहीं डिस्कस करूँगा ये। सपोज करो कि इधर ये फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर straight and parallel from charged sheet, अगर हम किसी शीट के थ्रू, ये भी एक आता है तो इस वजह से कंफ्यूज ना होना, सपोज करो चाहे शीट हो या वायर हो, कुछ भी, इनसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें हमेशा स्ट्रेट होंगी और पैरेलल निकलेंगी, ठीक है। ऐसा मैं इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी गॉस थ्योरम जब आपको सिखा दूंगा तो उसमें ये सब चीज़ें आएंगी मेरा बेटा, इसलिए ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है कि किसी चार्ज प्लेट शीट की एक अलग सी प्रॉपर्टी हो गई कि ऐसे पॉजिटिवली चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें हमेशा आउटवर्ड और पैरेलल टू ईच अदर होगी। चलो खैर कोई बात नहीं,
आज हम लोगों ने सीखा बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। लास्ट में हो सकता है आपकी स्क्रीन पर ये नज़र आ रहा हो एक बड़ा सा चार्ट जिसमें डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में लिखा हो, कुछ डायग्राम भी आपको एक स्लाइड में अभी दिख रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा। हो सकता है जैसे अभी अगर विजिबिलिटी क्लियर ना हो या कोई कम क्वालिटी पर देख रहा हो, तो अगर विजिबिलिटी क्लियर नहीं होगी तो सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको इस चार्ट में पूरी प्रॉपर्ली दिखा दी है मेरे बच्चे। तो आप इसको नोट कर सकते हो पूरा। और अगला सेशन इससे थोड़ा सा आगे अब बढ़ने वाला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे होगा, क्या चीज़ें होती है, उसमें सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना मत भूलिएगा। नेक्स्ट सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लक्स है, चूँकि गॉस थ्योरम उसमें आएगा। तो चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।